Hello and welcome to my YouTube channel Kamini Madekar, Assistant Professor at KD Pawar B.Ed College, सावनेर। नागपुर यूनिवर्सिटी के B.Ed के कोर्स में आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सेकंड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक दिया है, तो उसमें की एक कंसेप्ट मीडियन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मीडियन ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक पैरामीटर है। जब मीन का कुछ लिमिटेशंस आता है तब मीडियन का यूज़ होता है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ दैट पॉइंट ऑफ द सीरीज़ जो सीरीज़ को दो समान भागों में बांटता है। एक हम श्रेणी लेते हैं, कोई भी हम सीरीज़ लेते हैं और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आइदर और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो वो मीडियन वो पॉइंट होता है जो सीरीज़ के दो समान भाग करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने परसेंटाइल में भी देखा था कि परसेंटाइल सीरीज़ में एक एक इसमें आता था, उसी तरह से यह मीडियन भी है। एक स्केल आप लेते हैं, स्केल ऑफ मेज़रमेंट, तो मीडियन वो ऐसा पॉइंट होता है जो श्रेणी को स्केल ऑफ मेज़रमेंट को दो समान भाग में बांटता है, जिसके नीचे 50% स्कोर्स होते हैं और जिसके ऊपर 50% स्कोर होते हैं, और वो बीचों बीच होता है, एकदम मिड में होता है, इसलिए उसको मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज बोलते हैं मीडियन को। ठीक है, तो वो क्या करता है, दो सीरीज को दो समान भागों में बांटता है। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब देखिए फॉर एग्जांपल मीडियन की ज़रूरत, मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का पैरामीटर है, पर उसके कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सीरीज़ दी गई है, एक मिनट, जैसे देखिए 5, 10, 15, 20, ठीक है, और 25, यह आपको सीरीज़ दी गई है। तो इसका मीन कितना निकलेगा? इसका मीन निकलेगा इस सीरीज़ का 15, ठीक है। और एक दूसरी सीरीज़ आपको दी है 5, 10, 15, 20 और 25 की जगह अगर हमें दिया जाता है 1025, तो इसका मीन सेम रहेगा क्या? नहीं, इसका मीन क्या आ जाएगा? 215। अब ये इतना सारा 215 जो है वो इस सीरीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 215 जो मीन इस सीरीज़ का निकला है, तो यह 215 जो स्कोर आया है वह इस सीरीज़ का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करता है। तो ऐसे केस में हमें मीडियन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मीडियन क्या करता है, वो एक मिड पॉइंट है और श्रेणी को, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो हम उसके एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखते हैं। देखो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आपको कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द अनक्लासिफाइड स्कोर। ये जो आपको स्कोर्स दिए वो अनक्लासिफाइड है, अनग्रुप स्कोर्स आपको दिए हैं, तो आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें मीडियन निकालना होता है तो सीरीज़ को पहले तो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा आपका सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हम सीखे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम सेकंड थर्ड क्लास में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू आएंगी 7, देन 9, देन 10, देन 11, देन 13, देन 13 के बाद क्या आएगा? 15, ठीक है। देखिए 8, 7 इसके पहले क्या आएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 15। इस तरह से हमने सीरीज़ को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। देन मीडियन का फार्मूला, मीडियन हम MDN से डिनोट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, ठीक है। अभी देखिए n क्या होता है इसमें फार्मूले में? n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आपको कितने स्कोर्स दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको 7 स्कोर्स दिए हैं। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
अब कितना होगा 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब फोर्थवा आइटम। अब फोर्थवा आइटम बोला है, ठीक है, मीडियन की वैल्यू नहीं आई है अभी फोर्थवा आइटम। अभी देखिए सीरीज हमने लगाई है तो इसमें फोर्थ वाला आइटम कौन सा है, फोर्थ वाला स्कोर कौन सा है, तो यह आपका फोर्थ वाला स्कोर है कौन सा 10। 10 इज द फोर्थ आइटम इन दिस सीरीज, वही आपका मीडियन होता है। मतलब मीडियन की वैल्यू जो आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी 10, ठीक है। फोर्थ एटम बोला है तो फोर्थ वाला एटम हमें निकालना है, सीरीज को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर बाद में मीडियन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये हमने जो निकाला है तो यह हमें इवन नंबर ऑड नंबर दिए थे। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको इवन नंबर देते हैं तब किस तरह से आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले वही आपको स्टेप यूज करना है। सबसे पहले दिए गई सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, वही स्टेप्स वही यूज करना है, सेम स्टेप्स है आपका। सबसे पहले 8 आएगा, देन 8 के बाद क्या आएगा 12, देन 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 16 एंड देन 17। आपको टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने दिए हैं 6 दिए हैं, अरेंज किए हमने बराबर 6। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा देन उससे बड़ा बड़ा, ठीक है। देन मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, ठीक है। ये आपको फार्मूला अच्छे से याद ही करना है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने दिए हैं 6, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7/2। 7/2 कितना आएगा 3.5, ठीक है, 3.5वां आइटम। अब 3.5वां आइटम आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे आपको ये पहला नंबर का स्कोर, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे और ये 3.5 नंबर का आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो 3.5 वाला कहाँ पे आएगा, 3 के नीचे तो नहीं आएगा और ना कि 3 के ऊपर आएगा। 3 के ऊपर आ सकता है पर 3 के नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, और 4 के ऊपर भी नहीं जा सकता है। यही कहीं 3 और 4 वाला जो आइटम है उसके बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, थर्ड वाला जो आपका स्कोर है, थर्ड वाला स्कोर और फोर्थ वाला स्कोर, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो थर्ड वाला स्कोर आपका कौन सा है 13 है और फोर्थ वाला स्कोर आपका कौन सा है 14 है। इसका एवरेज निकाल लो, इसका एवरेज कितना आएगा 13.5, मतलब आपकी मीडियन की वैल्यू इसमें क्या आ जाएंगी 13.5, मतलब 13.5 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, मतलब 13.5 यहाँ पे आएगा। तो यह 13.5 यह ऐसा पॉइंट है, ऐसा स्कोर है जो श्रेणी को 2 समान भाग में बांटता है। देखो इसके नीचे भी 3% स्कोर है, मतलब 3 स्कोर्स है और इसके ऊपर भी 3 स्कोर्स है, ठीक है, मतलब 13.5 ये ऐसा स्कोर है जो श्रेणी को 2 समान भागों में बांटता है। वो एकदम कहाँ पे आता है बीचों बीच, मतलब मिड पॉइंट ऑफ दैट सीरीज। तो एक एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप थोड़ा घर में करके सॉल्व करके देखना। देन व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस मीडियन, हमने पहले ही कंसेप्ट जब हम देख रहे थे मीडियन की, तो मीडियन के कंसेप्ट में ही हमने देखा है कि जब हमारे एक्सट्रीम स्कोर्स आते हैं, जब हमारी स्कोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है तब हमें मीडियन का यूज़ होता है। जब मीन काम नहीं करता है, मीन के जब लिमिटेशंस आते हैं तब मीडियन बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है उस सीरीज़ को, उस ग्रुप को, इसलिए हमें मीडियन की आवश्यकता होती है। जब हम परसेंटाइल रैंक वगैरह निकालते हैं तब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने परसेंटाइल में एक बता ही देती हूँ मैं, अगर आपका P50 अगर 45 आता है, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पे P50, ठीक है, तो P50 भी एक प्रकार से
जैसे PR 45 अगर निकलता है, ठीक है, तो 50 भी आपका क्या है, एक परसेंटाइल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, जब हमें रैंक वगैरह निकालना होता है, परसेंटाइल निकालना होता है, तब भी हमें मीडियन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मीडियन क्या करता है, सीरीज़ को 2 समान भागों में बांटता है और सीरीज़ के एकदम बीचों बीच आता है। और जब हमें एक्चुअल मिड पॉइंट चाहिए होता है सीरीज़ का किसी, तब भी हमें मीडियन की ज़रूरत पड़ती है। और अब इसके आगे के वीडियो में हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तब भी हमें मीडियन क्या होता है, उसकी कंसेप्ट क्या होती है, कैसे निकालता है, कैसे निकालना पड़ता है, वो पता होना चाहिए। उसी के ऊपर हमारा सब डिपेंड होता है। तो यह आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा तब तक न्यू वीडियो आते तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।